और वचन के लिए, उसके सम्मान के लिए हम खड़े हो जाएंगे। बस एक बार। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम सब भाई बहन यहाँ पर एक स्थान पर जमा हुए हैं और प्रभु जी हम अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, ये आपका पवित्र वचन है जो पढ़ा गया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र वचन पर हम हृदय से विश्वास करते हैं कि आपका वचन सच्चा है। हर एक इंसान झूठा, आपका वचन ही सच्चा ठहरे। तो प्रभु, इस सत्य वचन पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु, हाँ प्रभु, हम इस बात को कहना चाहेंगे कि आपके पवित्र वचन को हम समझते नहीं है। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि आज सुबह के समय आप हम पर अपना अनुग्रह करें। आज ये जो आयत पढ़ी गई है, जो विषय प्रभु आज चुना जाएगा, उस विषय को समझने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। हम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा खुदाबंद हमारा मार्गदर्शन करे। मैं प्रभु कमजोर हूँ और खुदाबंद बहुत दुर्बल हूँ। हम अशुद्ध होंठ वाले और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहने वाले लोग हैं। प्रभु, आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आप इस स्थान को ले प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु कि मुझे बुद्धि और समझ दे और मेरा मार्गदर्शन करें, कि मैं प्रभु अपनी समझ के अनुसार या अपने खुद के ज्ञान के अनुसार प्रभु कोई बात ना बोलूं, बल्कि जो कुछ आपका पवित्र वचन कहता है प्रभु, मैं वो ही कह सकूं। प्रभु, और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप सभी भाई बहनों को अनुग्रह प्रदान करना, कि जो बातें प्रभु खुदाबंद आपके वचन के अनुसार महसूस हो और जिन बातों का प्रमाण आपके वचन में मिले, उन बातों को विश्वास से ग्रहण करने के लिए आप अगुवाई करना। प्रभु जी, खुदाबंद हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की कमजोरियां आपके वचन से दूर हो और प्रभु हम आपके वचन में बढ़े और आपके वचन पर विश्वास करें और इसी को प्रभु हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक के व्यक्तिगत विश्वास के लिए, और उस विश्वास का प्रभु हम सम्मान करते हैं। प्रभु, आप सबको बड़ी आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो एक बार फिर से हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हैं, और मैं आपका भाई हूँ मसीह में। हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही बात सिखाई है कि जो अन्य जाति लोग जो होते हैं, उनमें जो बड़े समझे जाते हैं, वो छोटों पर क्या करते हैं, हुक्म चलाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम सब आपस में भाई हो। प्रभु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। तो प्रभु के जो वचन है, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने ऐसा आधार बनाया है बातों को कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, है ना। तो हम सब मसीह में भाई बहन हैं, और ये एक हिस्सा होता है कि कभी कभी वचन को शेयर करने के लिए हमें यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। हालांकि ऐसी कोई दिल की ऐसी इच्छा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर खड़ा हुआ जाए, बल्कि हमें एक दूसरे से वचन सुनना और वचन को सीखना अच्छा लगता है, कि जब हम अपने भाइयों से कुछ बातों को सीखते हैं
और कुछ बातें हमारी भी उन्नति होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, और मेरी दुआ है कि प्रभु हम सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे। तो आज का जो विषय है, वो विषय का एक छोटा सा मैंने टाइटल दिया है, मसीह यीशु में होना। आज का हमारा ये विषय है, मसीह यीशु में होना, क्योंकि ये पहली आयत जो है वो यही बताती, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब देखिए, जो पुरानी जो व्यवस्था है, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, वो व्यवस्था पालन करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड थी, और कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था को पूरा पूरा पालन नहीं कर सकता था। और व्यवस्था के विषय में ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति एक बात में चूक गया तो वो सारी व्यवस्था में चूक गया, और अगर व्यवस्था का पालन करने में कोई इंसान चूक जाता है तो ऐसी अवस्था में उसके ऊपर दंड आता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है पाप के अधीन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को जो व्यवस्था दी थी वो कुछ समय के लिए दी थी। उसका कुछ समय प्रभु ने ठहराया हुआ था कि जब तक विश्वास नहीं आ जाता, विश्वास के आने तक व्यवस्था की अगुवाई में हमारी रखवाली हुई। यानी कि व्यवस्था ने एक शिक्षक के रूप में काम किया। व्यवस्था एक शिक्षा देती थी कि तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से प्रेम रखना। तो व्यवस्था जो है हमको शिक्षा देती थी, तो हम एक शिक्षक के अधीन थे। तो परमेश्वर ये चाहता था कि हमारी जिंदगी अनुशासन में रहे, और अनुशासन में रह करके हम उस विश्वास का इंतजार करते रहें जब तक वो विश्वास आ नहीं जाता। और जब वो विश्वास आ गया, जो प्रभु यीशु मसीह था, तो परमेश्वर ने व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा लिया। अब पौलुस को ये प्रकाशन मिल चुका है कि किस तरीके से विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये कामों के अनुसार नहीं है कि कोई घमंड करे। अब कोई व्यक्ति अगर कामों के अनुसार चलेगा तो उसके अंदर घमंड करने की जगह होगी। एक बार एक जवान धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता ही है। उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? प्रभु ने कहा, यही कि अपने माता पिता का आदर कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर। उसने कहा, मैं इन आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक घटी है, तू अपने धन संपत्ति बेच, कंगालों को बांट दे, और मेरे पीछे हो ले तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इस बात को सुन के वो निराश होकर के लौट गया। वो प्रभु को फॉलो नहीं कर पाया, वो उसके पीछे नहीं चल पाया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। तो कई बार क्या होता है कि हमें व्यवस्था के जो काम हैं घमंड करने का अवसर दे देते हैं कि शायद मैं स्वर्ग में इसलिए चला जाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, या मैं चोरी नहीं करता, या मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता, या मैं दूसरों के समान नहीं हूं, इस प्रकार से। लेकिन पौलुस ने साफ बताया कि कामों के अनुसार हमारा उद्धार नहीं हुआ, कि किसी इंसान को घमंड करने की प्रभु ने कोई जगह नहीं दी। एक बार एक व्यक्ति जो था मंदिर में गया, वो अपनी प्रार्थना कर रहा था और अपनी क्वालिटी गिना रहा था कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपना दसवांश देता हूं, और अपने आप को बेहतर बता रहा था, और साथ में कह रहा कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, उससे कंपेयर कर रहा था। लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी थी।
क्योंकि वो अपनी क्वालिटी वहां पर गिना रहा था। लेकिन उसने स्वर्ग की तरफ दृष्टि करनी भी नहीं चाहा। उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट किया। वो एक पापी के रूप में आया, उसके ऊपर दया की गई और दया के द्वारा वो बच गया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। तो यहां पौलुस इस आयत में इस बात को क्लियर कर रहा है कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो लोग मसीह यीशु में नहीं पाए जाते, चाहे वो व्यवस्था के कामों को करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाएंगे और व्यवस्था उनको दोषी ठहरा देगी। उन लोगों पर दंड की आज्ञा हो जाएगी, लेकिन जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां रह भी जाएं, शरीर के दुर्बल होने के कारण, तो भी मसीह यीशु में होने के कारण से हम बचते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए जो लहू बहाया है, जो भुगतान किया है अपने पवित्र लहू के द्वारा, तो उसने हमारे सारे पापों को मिटा दिया। मसीह यीशु में होने के बाद में, यानी कि उसमें जब हम विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसे अपने जिंदगी के ऊपर एक शासक करके एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारा शासक है, तो ऐसे समय में हम सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। और मसीह यीशु में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे और आपके लिए सवाल यही है कि क्या हम मसीह यीशु में हैं कि नहीं। देखिए, मरना तो हम सब ने है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आने तक जीवित रहे और उसमें पाए गए, तब बदल जाएंगे। लेकिन एक जनरल बात अगर हम कहें, तो हमने जन्म लिया है तो मरेंगे तो सही, ये तो तय है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि उसके आने तक अगर हम बचे रहेंगे, जो पौलुस ने कहा, तो हम बदल जाएंगे और जो जिंदा होंगे उनके साथ में उठा ली जाएंगे। जो कब्रों में से निकलेंगे, जीवित होंगे, उनके साथ चले जाएंगे। तो हमें मसीह यीशु में व्यक्तिगत रीति से होना बहुत जरूरी है। तो मुझे भी जांच के देखना है कि क्या मैं मसीह यीशु में हूं कि नहीं हूं। अगर मसीह यीशु में हूं तो फिर दंड की आज्ञा नहीं। जितने लोग मसीह यीशु में होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आइए हम इसी विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हुए, मैं आपके सामने 3 उदाहरण लूंगा वचन के सपोर्ट में, ताकि हम कुछ चीजों को विश्वास से ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले हम चलेंगे उत्पत्ति में और निकालेंगे 7 अध्याय। और उसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली आयत, 7 अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसकी 23वीं आयत। तो यहां लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो यहां पर हम देखते हैं, पहले मैं खैर इस बात को आपको बता चुका हूं कि हिंदी में तो ऐसा लिखा है, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, लेकिन इंग्लिश में लिखा कम, यानी कि जहाज में आ। ऐसे पहले हम शेयर कर चुके हैं इस आयत को। इंग्लिश में आप चेक कर लेना, तो वहां लिखा है कम, यानी कि जहाज में अंदर आने के लिए प्रभु कह रहा है। तो नूह का जो समय था, आप सभी बाइबल के पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति की किताब आपने पढ़ी है, सभी आप जानते हैं कि पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था, और परमेश्वर जो है बड़ा खेदित हुआ, कह लीजिए कि मन में बड़ा दुखी हुआ। और उस बात को खेदित होने को ऐसे लिखा है इसमें कि वो मनुष्य को बनाने से पछताया,
क्योंकि मनुष्य ने अपना चाल चलन पृथ्वी के ऊपर बिगाड़ लिया था। अब उसके सामने एक प्रश्न था कि पृथ्वी के जितने जीव जंतु हैं, जितने मनुष्य हैं, उन सबको मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर के पास में एक योजना थी कि किस तरीके से, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को तो नाश नहीं कर सकता था, उसकी दृष्टि में जो आदम की वंशावली में से ये अंतिम पहलौठा था, अंतिम पहलौठा था और बिल्कुल शुद्ध था। ये इसमें मिलावट नहीं थी। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं, जिस जिसको चाहा उसको क्या कर लिया, रख लिया। इसमें लिखा विवाह कर लिया, लेकिन उन्होंने उनको क्या किया, जिस जिसको चाहा उसको रख लिया। और हम इस बात को जानते हैं, संसार तो इस बात को सिखाता है कि भाई हाँ वो फरिश्ते थे परमेश्वर के पुत्र। गलत सिखाते हैं, वो शिक्षा गलत है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि इब्रानियों, अगर आप 1 अध्याय पढ़ोगे उसमें पता चलेगा कि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। स्वर्गदूतों को उसने पुत्र नहीं कहा, और वो स्वर्गदूत नहीं थे, और स्वर्गदूत ऐसा नहीं कर सकते कि उनमें कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाली पावर हो कि वो मनुष्य का रूप कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो यीशु मसीह का वचन ही गलत हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोगों ने सवाल पूछा कि ये औरत जो है 7 पति कर चुकी है, मतलब 7 भाइयों के साथ में ये रह चुकी है। यीशु मसीह तो जी उठने की शिक्षा देते थे, पुनरुत्थान के बारे में बताते थे। सदूकियों ने कहा कि जब ये स्त्री जी उठेगी और इसके 7 पति जी उठेंगे तो स्वर्ग में ये किसकी पत्नी होगी, क्योंकि ये तो 7 की पत्नी रह चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम बड़ी भूल में पड़े हो, तुम बड़े भूल में पड़ोगे। वहां शादी विवाह नहीं होगा, वो फरिश्तों के समान होंगे, यानी कि फरिश्तों में शादी ब्याह नहीं होता। तो ये बड़े बड़े फिलॉसफर इस बात को सिखाते हैं, लेकिन ये जो थे परमेश्वर के पुत्र जो थे, जिनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, ये आदम के वंशावली में से चले आ रहे थे। और हम जानते हैं कि जो कैन की वंशावली है, क्योंकि कैन आदम का बेटा नहीं था, बाइबल बताती है, कैन उस दुष्ट से था, और आदम को कहीं भी बाइबल में दुष्ट नहीं कहा गया, वो परमेश्वर का पुत्र था, लूका में लिखा है। तो कैन की वंशावली में जो बेटियां पैदा हुई वो मनुष्य की पुत्रियां कहलाई। आदम के वंश के लोग जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाए। इन लोगों ने क्या किया, आपस में विवाह कर लिया या मिल गए, और उससे जो संतानें पैदा हुई वो जाइंट हुए, दानव हुए, बड़े बड़े साइज के थे। लेकिन ये जो था विशुद्ध पहलौठा था, नूह, आदम की वंशावली में से जो चले आ रहे थे। इसलिए परमेश्वर इससे कहता है नूह से कि मैंने तुझे अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, यानी कि इसका प्योर ब्लड था, आदम की लाइन से प्योर ब्लड था नूह का। तो परमेश्वर के पास बचाव का एक उपाय था, एक योजना थी, और उसने जो है अपनी उस योजना को नूह के सामने रख दिया कि ये सारी पृथ्वी को मैं जल प्रलय करके मार दूंगा, और 120 वर्ष का समय होगा। टाइम लाइन सेट हो गई, 120 वर्ष का समय तय कर दिया गया कि तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले। अब लकड़ी का चुनाव जब प्रभु करता है तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेता है, सबसे कमजोर लकड़ी, जैसे ब्रेड होती है ना, बिल्कुल स्पंजी, ऐसी लकड़ी का चुनाव करता है, उस पर राल लगवाता है और कहता है कि भाई 3 खंड बनाना, और पूरा नक्शा जो है दे दिया। यानी कि जो नक्शा प्रभु ने दिया है उस नक्शे के अनुसार ही बनाना, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं होना। और माफ कीजिए, नूह ने जो है उस काम को जो है किया। तो हम इस बात को जानते हैं कि आर्क जो है, नूह की जो किश्ती जो है, या जहाज कह लीजिए, हालांकि जैसा दिखाते हैं जहाज की भाई
उसका जो शेप दिखाते हैं, शिप का जो शेप दिखाते हैं, वो वैसे वाले शेप नहीं है इसमें। अगर आप उसका शेप काउंट करो, उसकी हाइट देखो, चौड़ाई देखो, ऐसा मतलब शिप वाला इस तरीके का शेप वो नहीं बनाता, वो बिल्कुल ऐसे बनाता है सीधा, और इस तरीके से जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी है। अच्छा, कोई बात नहीं, कहीं भी हो जाओ। तो ये जो बात है, नूह की किश्ती जो है प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बन के आया, मनुष्य बन के आया। मनुष्य क्या है, एक कमजोर व्यक्ति है। इंसान कितना कमजोर होता है, तो उसे हमें छुड़ाने के लिए हमारा निकट कुटुंबी होना जरूरी था। वो हमें छुड़ाने के लिए फरिश्ता बन के नहीं आ सकता था, कोई और ताकतवर बन के नहीं आ सकता था। वो कमजोर इसलिए बन करके आया क्योंकि मनुष्य जो है हम सहजता से बहक जाते हैं। हमें कोई इरिटेट करे तो हमें गुस्सा आ जाएगा शायद, है ना, हम परेशान हो जाएंगे, सिचुएशन से, हालातों से हम परेशान हो जाते हैं। आपको मालूम होगा कि एक बार जब ब्रदर ब्राहनम के ऊपर भी एक प्रेशर आ गया था, वो बहुत परेशान हो चुके थे, तो वैसी कंडीशन में उनके साथ क्या हुआ, वैसी कंडीशन में जब फोन आया उस वकील का और फोन की घंटी बजी, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, वो तुरंत ही घर से बाहर दौड़ के चले गए, भाग गए, और अपनी पत्नी से कहा कि फोन उठा करके कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। और जब ये हालात हुए भाई ब्राहनम के साथ में, तो उनकी वाइफ ने फोन उठाया और जैसे भी हो भारी मन से इस बात को कह दिया कि वो घर पर नहीं है। तो जब ब्रदर ब्राहनम घर पर आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि बिली, तो वो कहने लगे कि मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो बाहर भाग गया था उस समय। तो उनकी पत्नी ने कहा कि बिली, जब उनका फोन आया था तब ठीक आप यहीं पर ही थे। तो भाई ब्राहनम को एक किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना था। तो जब भाई ब्राहनम को प्रार्थना करने के लिए जाना था, वो प्रार्थना के लिए तैयार हुए, तो परमेश्वर ने मना कर दिया उनको। देखो कितना बड़ा प्रभु का दास था, कितने मुर्दे जिंदा हुए हैं, गिलहरियों की सृष्टि हुई, मुर्दा मछली जिंदा हुई, सारे अफ्रीका में ट्रेनें भर भर के बड़े बड़े काम हुए। और उनकी गवाही जो है आपके बैनी हिन, ऑरल रॉबर्ट, बिली ग्राहम, दीना करण, है ना, दुनिया के बड़े बड़े प्रचारक उनकी गवाही देते हैं कि किस कैसा उनका अद्भुत काम था। तो अब देखिए, उन्होंने, प्रभु ने कह दिया कि तू इस योग्य नहीं है कि इसके लिए प्रार्थना करे। गलती क्या थी, सिर्फ वो घर से बाहर भाग गए थे और अपनी पत्नी से कहा कि भाई कह देना कि मैं घर पे नहीं। तो मतलब मैं इंसान की एक बात बता रहा हूं, कितना प्रेशर, कितना तनाव, कितनी वो हो जाती है। तो हालात इंसान को कभी कभी ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। फिर वो तुरंत ही उस बच्चे को छोड़ के उस वकील के पास गए भाई ब्राहनम, और जाकर के अपने संबंध सुधारे और उनसे कहा कि मैं ऐसे परेशानी की वजह से मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया कि मैं घर पर नहीं हूं और मुझे आप क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा कि बिली, हम आपको जानते हैं कि आप प्रभु के दास हो इस तरीके से, और कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जाकर के प्रार्थना की, तब वो बच्चा जो है ठीक हुआ। तो प्रभु ने अपने उस दास को प्रार्थना करने का भी मौका नहीं दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य बन करके आए, और मनुष्य बनकर के जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कितनी बातें उनको सहनी पड़ी। यानी कि शैतान ने पूरा जोर लगाया प्रभु यीशु मसीह को कि किसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा गिरा दूं। उसको, जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसमें परमेश्वर रहता था, चलता फिरता काम करता था, शैतान, लोग क्या कह रहे हैं कि तुझ में शैतान है, तुझ में बालजबूल है, तू भरमाने वाला है। उसको गालियां तक देते थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गाली सुन के कभी गाली नहीं देता था। मतलब वो
इंसान बन करके आया हमारा परमेश्वर शरीर में। आप क्या सोचते हैं कि लिखा है कि उसी ने, यानी कि परमेश्वर के लिए लिखा, उसी ने उसको रोगी कर दिया। लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी, हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ देखा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जो था, उस देह में इतना कमजोर था कि रात रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, दिन में काम करते थे। एक बार वो नाव में जा रहे थे और निचले स्थान पर थे, तो उनको नींद आ गई। प्रभु यीशु मसीह सोए हुए शरीर में थे, मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह शरीर में, परफेक्ट मैन परफेक्ट गॉड शरीर में वो सो गए। जब सामरी से होकर के गुजर रहे थे, तो यूं ही थके हारे वो कुएं पर आकर के प्रभु यीशु मसीह बैठ गए। जब वो क्रूसीफाइड हुए प्रभु यीशु मसीह, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी। आप देखिए कि किस तरीके से वो लटके हुए थे, शरीर में पानी की कमी हो चुकी थी। इतना भी वो नहीं था कि वो अपने थूक को सटक सकते प्रभु यीशु मसीह। अंतिम शब्द बोलने के लिए भी जब उसको सिरका चुसाया गया, तब उसको अंतिम शब्द वो बोल सका प्रभु। जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य था। बस फर्क इतना था, हम पापी हैं, वो पवित्र था। उसके पास कोई ऐसा वाला शरीर नहीं था कि भाई हाँ हवा चल रही है तो उसको नहीं लगेगी, या उसे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, या उसके पैरों पे मिट्टी नहीं जमेगी। जैसा हम मनुष्य हैं वैसे ही, लेकिन पवित्र था वो। हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए आया था। तो आर्क ऑफ नोहा, नोहा का जो जहाज था, उसका चुनाव प्रभु ने ऐसा ही किया। 40 दिन 40 रात उसके ऊपर बारिश पड़नी थी, लेकिन प्रभु ने एक ऐसी राल लगवाई कि वो मजबूत हो गया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जितने लोग उस जहाज में थे, 21वीं आयत जरा पढ़े, माफ कीजिए, 21 है, कौन सी, 23वीं आयत, 23वीं आयत। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। अब ये सारे के सारे जो बच गए, जो जहाज में थे, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में गए थे। इन्होंने जहाज में प्रवेश किया था, और वो जहाज इसीलिए बनाया गया था ताकि मनुष्यों का बचाव हो सके। प्रभु ने अपनी सृष्टि में से, चाहे शुद्ध थे अशुद्ध थे, वो सबको जो है बचाया, और जितने उस जहाज में थे वो सारे के सारे बच गए। नूह और उसका परिवार बच गया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन पाएं। और ये जीवन जो है हमें उसके वचन के द्वारा हमको मिलता है। उसके वचन से हम जीवित रहते हैं, इसीलिए हम वचन को महत्व ज्यादा देते हैं। सबसे महत्व ज्यादा वचन को देते हैं। जैसा कि हमें मालूम है बाइबल में क्या लिखा है कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो परमेश्वर जो है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। वचन इतना महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का देहधारी वचन था, वो इसलिए इस दुनिया के अंदर आया, आप समझ लीजिए, वो एक आर्क के समान है। जैसे नोहा की आर्क थी, बचाव का उपाय था, तो हमारे बचने के लिए केवल एक ही सुरक्षित स्थान है, एक ही जगह है, और वो मसीह यीशु है। हमें हथियार नहीं बचा सकते, और हमें बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, और लोग सुरंगें बना लेते हैं, वो नहीं बचा सकते। बड़े बड़े परमाणु हमें नहीं बचा सकते।
हमारा बचाव कहीं नहीं हो सकता, यहां तक कि पैसा भी हमें बचा नहीं सकता। कितने लोग जब बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज चलता है। एक बच्चा पीजीआई में भर्ती था, तो उनके जो रिश्तेदार थे जो बाहर से आए थे, वो जवान ही था बच्चा, वो कहने लगे कि अगर 50 लाख का भी खर्चा होगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, आप इसको बचाओ, आप काम करो। पीजीआई से भी कहीं और भी ले जाने के लिए वो तैयार थे, पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे कि हम इस बच्चे को बाद में कनाडा ले जाएंगे। डॉक्टर इलाज करते रहे, लेकिन वो बच्चा जो है वो बच नहीं पाया। बहुत से लोगों को इलाज मिलता है, पैसा खर्च होता है, लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब प्रभु की इच्छा नहीं होती तो कोई नहीं बच सकता। क्योंकि लिखा है कि मृत्यु के दिन आत्मा पे वश नहीं चलता, कि जिस दिन वो दिन आ जाएगा कि हम उसे निकलने से रोक सके। बड़ा दुखदाई है, मतलब बड़ा दुख भी लगता है। तो पेन इसी चीज का है कि भैया चलो, चाहे कोई 4 दिन जिए, प्रभु के पास चला जाए, लेकिन वो मसीह यीशु में सुरक्षित हो, तो फिर से मिलने की आशा होगी, जी उठने की आशा होगी, क्योंकि ये उम्मीद जो है मसीही लोगों के पास है, और ये जीवित आशा है, जीवित आशा है। इसलिए हम अपने भाई बहनों से जो प्रेम करते हैं ना, वो यही पे प्रेम हमारा है कि हमारे भाई बहन हमारे पीछे ना चले, ना हम में आए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो नाश हो जाएंगे। हमारा क्या है वजूद, हमारे वचन कोई स्थिर नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कमियों से, गलतियों से कितने उससे भरे हुए। लेकिन हाँ, प्रभु के वचन में आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, तो हमें क्या है, उम्मीद है कि हाँ कोई बात नहीं, जब प्रभु आएगा। अब लाजर था, वो मसीह यीशु में पाया जाता था। मर्था कहने लगी, हाँ प्रभु, मेरा भाई पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, जब पुनरुत्थान होगा तो मेरा भाई जी उठेगा। बेटा आप एक करो, एक कुर्सी इधर रख लो और इनके पास बैठ जाओ कभी, वो हाँ कोई बात नहीं, बेटा कुर्सी रख लो इधर को, शाबाश, रख के आप इधर ही बैठ जाओ, बस पास में बैठ जाओ, ठीक। तो लाजर जो है, बहन कहने लगी पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। मतलब कितना प्यारा परिवार था। प्रभु यीशु मसीह मर्था से और मरियम से, लाजर से, उनसे प्रेम करते थे, उनके घर जाया करते थे, तो खाना एक साथ खाते थे। भाई मर गया, 4 दिन हो गए, दुर्गंध आने लगी, लेकिन हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह से वो कहने लगी, मुझे विश्वास है वो जी उठेगा, क्योंकि वो मसीह में ही था। तो प्रभु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में है। तो बात ये नहीं है कि कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है, हमारा धरती पर का जीवन कितना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि क्या हम मसीह यीशु में हैं। अगर मसीह यीशु में है तो हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, हम फिर से मिलेंगे, फिर जी उठेंगे, क्योंकि ये तो प्रभु का वादा है ना। उसने टोकन दे दिया है, पवित्र आत्मा जो है एक छाप के रूप में दे दिया है। ये छुटकारे के दिन तक के लिए छाप लग गई है। जब कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पे, जो व्यक्ति विश्वास करता है, उसके नाम में बपतिस्मा लेता है, तो प्रभु चिन्ह के रूप में टोकन दे देता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। शैतान क्लेम नहीं कर सकता। ये टोकन है, कब तक के लिए है, छुटकारे के दिन तक के लिए। यानी कि जब हमारा रेजरेक्शन होगा तो हमें प्रभु पूरी तरीके से मिल जाएगा, उसके साथ रहेंगे, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में गए वो सब बच गए। अपने आप ही जा रहे थे, हाथी हो गया, शेर हो गया, सारे पशु पक्षी, प्रभु की कॉल थी और अपने आप क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो एक मैंने ये उदाहरण दिया कि ये किसी इंसान का काम नहीं था, ये परमेश्वर का काम था कि इस नमूने की ऐसी ऐसी आर्क बनाओ। लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, यहाँ पर रोशनदान होना चाहिए, यहाँ दरवाजा होना चाहिए। सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार ही बनाया गया, और उसी में सब लोग क्या थे, सुरक्षित। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। वैसे पतरस की पत्री में मैं आयत बोल करके बता देता हूं। पहला पतरस 3:21 में ये लिखा है,
वही पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है। तो बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का, ये पानी का वो दृष्टांत है जो यीशु मसीह के जी उठने पर हमें बचाता है। जिस प्रकार से वहां पर उस पानी से तो दो बातें होती हैं, धर्मी लोग अंदर आते हैं और बच जाते हैं, दुष्ट लोग बाहर रह जाते हैं और दंड पाते हैं। तो नूह के समय में धर्मी बच गए और दुष्टों का न्याय हो गया, यानी कि वो जो है उनके ऊपर एक दंड पड़ा और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए हम एक और स्थान से पढ़ेंगे, और निर्गमन 12 अध्याय। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा इसको समाप्त करूं। निर्गमन 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 13 आयत तक। 12 1 से 13। थोड़ा सा हम ध्यान से इसको देखेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली यानी कि इवनिंग, शाम का समय, गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तो यहां पर हमें एक और अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है, और तस्वीर ये देखने को मिलती है कि अब इस्राएलियों को मिस्र देश छोड़ के वहां से जाना है। अब देखिए प्रभु का वचन देखिए, मैं थोड़ा सा ध्यान इस बात पे खींचना चाहूंगा, हम सब खींचें इस बात पे कि हम मसीह यीशु में जो है वो विषय हमारा मसीह यीशु में होना। जैसे वो उस आर्क के अंदर थे तो बच गए, अब यहाँ पर भी इनको बताया कि जिन घरों में तुम हो तो वो बच जाएंगे, और वहां पे लहू लगाना। ये सारे काम, सारी बातें जो हैं परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार होना चाहिए। एक भी बिंदु दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। जो कुछ प्रभु ने कह दिया उसी के अनुसार होना चाहिए, तब तो इंसान का बचाव मुमकिन है। अन्यथा इंसान जो है चूक जाएगा और मारा जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के पहलोठों को बचाना था और मिस्रियों के सभी पहलोठों को मारना था।
चाहे वो राजा हो या रंक हो, मिस्र के जितने भी थे उन सब के पहलोठों को प्रभु ने मारना था। अब यहां पर प्रभु ने उनको अपने वचन दिए, नियम भी बता दिया, सारा तरीका बता दिया कि आपने कैसे कैसे करना है। मेमने का चुनाव बता दिया, कब से कब तक उसको आपने परखना है, कैसे उसको ज़िबा करना है, कैसे उसको खाना है, उसकी विधि भी बता दी। प्रभु ने सब कुछ उनको विस्तार से बता दिया। अब मूसा और हारून को ये सारे निर्देश इस्राएलियों की मंडली को देने थे, सारी बातें बतानी थी, और ये भी कहा कि भाई अगर कुछ बच जाए तो उसे आग में जला देना, कच्चा मत खाना, पानी में उबाल के या पका करके मत खाना, आग में भूंज के उसको खाना। तो इस प्रकार से प्रभु ने इनको क्या दिए? नियम दिए। अब ये बड़ी भयानक बात थी उस समय, भयभीत कर देने वाली, क्योंकि जब ये विपत्ति पड़नी थी तो इससे पहले और भी बहुत सारी विपत्तियों को प्रभु ने मिस्र के ऊपर जो है वो डाला था। और ये इस्राएली लोग जो थे परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार देख चुके थे। इन्होंने एक बड़ा चमत्कार ये देखा कि ये लोग गोशेन में रहते थे, तो गोशेन में क्या था? 3 दिन तक रोशनी थी, और मिस्र के अंदर 3 दिन तक क्या था? अंधियारा था। बहुत बड़ा चमत्कार था ये कि गोशेन के अंदर उजियाला है और मिस्र के अंदर क्या है? अंधकार है। मिस्रियों के पास क्या था? सारी पावर थी, बड़े बड़े रथ थे, उनके पास लड़ाके थे, और कितने वो लोग थे जिन्होंने उनको गुलाम बना करके रखा था, यानी कि मैन पावर भी उनके पास में थी और हर तरीके की शक्ति उनके पास में थी। लेकिन वो अपने देश के अंधकार को दूर नहीं कर सके। लेकिन इस्राएलियों के घरों में क्या था? सभी घरों में रोशनी थी, उजियाला था। इन्होंने देखे थे कि किस तरीके से विपत्ति वहां पर पड़ी, और हमारा प्रभु सामर्थी है। अब यहां पर कंडीशन ये थी कि हर एक व्यक्ति को घर के अंदर होना है, जो मेमना हो उनका वो निर्दोष हो, उसका लहू जो है वो दोनों अलंगों पर और चौखट पर लगाएं और घर के अंदर ही रहे, तब तो सुरक्षा है, तब तो बचाव हो सकता है। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए भी अपने पवित्र आत्मा के चिन्ह को रखा है। बिना पवित्र आत्मा पाए हम लोगों का बचाव संभव नहीं है। पवित्र आत्मा ही है, उस चिन्ह को प्रभु देखता है और अपने लोगों का बचाव करता है, क्योंकि लहू के अंदर क्या होता है? जीवन होता है। और इसीलिए कहा था कि मेमना तुम्हारा निर्दोष होना चाहिए, पहले वर्ष का नर होना चाहिए। और हमारे पास में जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना, वो निर्दोष है। सारी अदालत उसके ऊपर हो गई, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं मिला। बहुत से झूठे गवाह उठ के खड़े हो गए, लेकिन उनकी भी गवाही आपस में एक सी नहीं मिली। पिलातुस ने कहा कि मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। पिलातुस इस बात को बोलता, वो निर्दोष था। हमारे पास जो मेमना है वो निर्दोष मेमना है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसका लहू बहाया गया, कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पुराने नियम में क्या था? जब कोई मेमना बलिदान होता था, किसी पशु को बलिदान किया जाता था, तो उसका लहू बह जाता था, और किसी पशु का जीवन जो है वो मनुष्य के ऊपर नहीं आता था कि उसे जिंदगी मिल सके, कि कोई मारा गया है कि उसका जीवन उसे मिल जाए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए मारा गया, बलिदान हुआ, उसने अपने पवित्र लहू को बहा दिया। तो जो उस पर विश्वास करते हैं उनके पास मसीह का जीवन आता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है जो हमें जिंदगी देता है। वो हमारे लिए क्या है? चिन्ह है कि हमने लहू को लगाया है, परमेश्वर की मांग को पूरा किया है, कि जिन घरों में मैं लहू देखूंगा उन सबको क्या करूंगा? छोड़ दूंगा।
तो इसी प्रकार से पूरे मेमने की बात कही कि सारे मेमने को खाना है, पूरी तैयारी के साथ खाना है, कमर बांधे हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, पैरों में जूते पहन करके उस मेमने को फुर्ती से खाना है, इसमें विलंब नहीं करना, क्योंकि हमारे कूच करने का समय जो है वो आ चुका है। तो इसलिए ये विधि प्रभु ने बताई। तो मेरे भाई बहनों, हम सब के लिए इसमें प्रकाश छिपा हुआ है, ताकि आत्मिक क्षेत्र में हम अपनी तैयारी इसके अनुसार कर सकें, परमेश्वर की मांग को पूरा कर सकें। आज लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो है ना, मैं इसका उदाहरण देके बता रहा हूं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक एक बिंदु परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा है। ये परमेश्वर का वचन है, और इस संपूर्ण वचन पे जब हम विश्वास करते हैं ना, तो हमारा मेमना कैसा होता है, निर्दोष, ये विश्वास करते हैं। और जब कोई इसमें से निकाल के बातों को फेंक देता है ना बाहर को, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफेक्ट पैदा कर देते हैं। मान लो कोई मेरी एक उंगली काट के ही फेंक दे, एक उंगली काट दे, तो मेरे उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा कि भाई इसकी एक उंगली नहीं है, या इसकी एक आंख नहीं है, ये क्या हो जाएगा। लेकिन लोग पूरी आयतें निकाल के फेंक देते हैं कि भैया हम नहीं मानते इनको। प्रभु भोज करेंगे, सुबह कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, वचन के अनुसार, दिन छिपे रात में नहीं करेंगे, नमूने को नहीं लेंगे वचन के। तो ये वचन क्या है, उनके लिए निर्दोष नहीं है, इसको उन्होंने जो है बेअसर बना दिया है, बहुत सारी चीजों को निकाल के फेंक दिया है इस बाइबल के अंदर से। वो नहीं मानते, प्रेरितों की शिक्षा को नहीं मानते, पौलुस की शिक्षाओं को नहीं मानते। तो हमारा जो मेमना है वो कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और संपूर्ण इसको खाना है हमने, ऐसे ही नहीं खाना कच्चा, ना इसे पानी में, पानी का मतलब यह है कि संसार की शिक्षाओं के साथ मिला के नहीं खाना इसको मिश्रित नहीं करना किसी के साथ में, लिखा आग में भूंज के। केवल पवित्र आत्मा ही इस वचन को हमारे हृदयों में जीवंत प्रकट कर सकता है, यानी कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उस अभिषेक के साथ इसको लेना कि हाँ, कि जब आत्मा कहता है ये वचन ठीक है, उसको अंदर ले लो, वो हमें जीवन देता है। आप परमेश्वर के आत्मा के बगैर कोई मनुष्य इसको जीवंत नहीं प्रकट कर सकता, इसको प्रचार कर सकता है, इसका अध्ययन कर सकता है, हिस्ट्री बता सकता है, सारा कैलकुलेशन कर सकता है, जीवंत नहीं प्रकट कर सकता। एक फर्क आ जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। अब हेरोदेस एक राजा था, वो कहता था कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो जी उठा। उसका ये विश्वास था ना, यूहन्ना को मैंने मरवा दिया था, ये जी उठा, इसलिए बड़े बड़े काम इसके होते। कोई कहता था अरे ये एलिया है, कोई कहता था यिर्मयाह है, यशायाह है, कोई है। प्रभु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो। उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब ये प्रकाशन पतरस के पास कहां से आया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से इस बात को प्रकट किया, रिवील किया। प्रभु ने कहा भाई ये ठीक है, बाकियों को छोड़ दो, मैं इस पत्थर पे वचन के प्रकाशन पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना होंगे। भाई ये काफी है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, मैं किसी बिशप को नहीं दूंगा, डीएस को नहीं दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा, तुझे दूंगा। मैं स्वर्ग के राज्य की चाबियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। मैं इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, माफ करना मुझे चलो बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन अपने मन पे इस बात को मत लेना। पैंतीकुस्त के दिन पतरस ने प्रचार किया कि तुम तौबा करो, अपने अपने गुनाहों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज बहुत सारे प्रचारक हैं, एक नहीं होड़ लगी हुई है प्रचारकों की, कि पतरस ने ये वाली बात गलत प्रचार की, ऐसा बोलते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत है, पतरस को गलत ठहराते हैं। चलो मैं उनकी बात मान लेता हूं कि पतरस गलत है, कि पैंतीकुस्त के दिन जो है, जो उसने प्रचार किया गलत कर दिया। उसको बोलना चाहिए था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। अब अगर पतरस गलत शिक्षा दे रहा है, गलत काम कर रहा है, 3000 लोगों को गलत बपतिस्मा उसने दिलवा दिया, तो आगे को प्रभु को उसको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था।
एक सोचने की बात है। एक इंसान अगर मान लो कोई आपके घर में आके आपका कोई काम बिगाड़ देता है, आप कुछ खास काम करवा रहे हो और आपको पता चल गया इसने गलत काम किया, तो आप आगे को उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि कुरनेलियस अन्य जाति, उससे फरिश्तों के द्वारा बातें हो रही हैं कुरनेलियस से। तो जब प्रभु ने पतरस से बात की तो पतरस को बोला कि भाई इस तरीके से लोग तेरे पास आएंगे, तू बेखट के चला जा उनके साथ। अब वहां पर वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, बाइबल ये बताती है। क्योंकि कुरनेलियस को ये बात बोली थी कि भाई मुझसे ये कहा गया, जो पतरस कहे भैया वो करना। वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और उन लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया। ये सोचने की बात है। एक सवाल है कि अगर वो काम गलत करने वाला व्यक्ति है तो प्रभु उसको फिर से क्यों इस्तेमाल कर रहा है। कुरनेलियस के लिए उसकी प्रार्थनाएं, दान, उसकी भक्ति सब स्वीकार हो गई। अब प्रभु उसके जीवन का उद्धार करने के लिए, उसके पापों को मिटाने के लिए और उसको अपने आत्मा से भरने के लिए उसी व्यक्ति के पास भेज रहा है जिसने पेंथिकुस्त के दिन 3000 लोगों को गलत डुबकी दिलवा दी लोगों के हिसाब से। भाई मेरे, वचन गलत नहीं हो सकता। वचन बिल्कुल सच्चा है और सत्य है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो हमारा वचन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और देखो हम मसीह यीशु में आते भी कैसे हैं। बाइबल में ये लिखा है, मैं आपको एक आयत पढ़वाऊं जरा, और उस आयत को हम पढ़ते हैं अगर प्रभु दया करे। गलातियों 3 अध्याय की 27वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय की 27 आयत। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो गए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो मसीह में हम आते कैसे हैं? बपतिस्मे के द्वारा। उसको पहनने का मतलब यह है कि फिर हमारा जीवन मसीह में पूरी तरीके से छिप जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यहूदियों के लिए भी है, यूनानियों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, दास हो स्वतंत्र हो, सबके लिए यही है मसीह में आने का तरीका कि हम कैसे मसीह को पहनते हैं। तो ये मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया कि जितने लोग उस लहू के तले थे, घर में थे, मेमने को खा रहे थे परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो सारे के सारे लोग बच गए, पहलोठे उनके, कोई नहीं मारा गया। और जो बाहर रह जाए उसकी जिम्मेवारी फिर प्रभु नहीं लेता है। प्रभु उनकी जिम्मेवारी लेता है जो वचन के अनुसार अंदर आ जाए। अब वचन के अनुसार कोई भीतर कैसे आ सकता, तो फिर वो पहले पढ़ेगा जो मूसा और हारून से कहा गया कि भाई इतने दिनों तक परखना अपने मेमने को, चाहे भेड़ में से लेना या बकरी में से लेना, निर्दोष लेना। तो भैया वो सारे चेक करके लेंगे कि भैया मेरा मेमना निर्दोष है कि नहीं है, पूरा चेक करके लेंगे। और जो जो आइटम उनको बता दिए कि भाई ले करके आपने ऐसे उसको काटना है, टाइमिंग भी बताई कि इस समय करना है, ऐसे लहू लगाना, ऐसे खाना है, घर के अंदर रहना। तो जो कोई इंसान उन सब डिटेल को पालन करेगा वही अंदर रह सकता और वही बच सकता। बाहर रह गए, मारे गए, तो प्रभु का कोई दोष नहीं, उसने तो अपना वचन कह दिया और कह दिया। एक आखिरी उदाहरण लेकर के हम विषय को समाप्त करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग चलेंगे अब यहोशू 6 अध्याय में। एक और क्योंकि सपोर्ट के लिए हमें वचन चाहिए होते हैं, और 2 हमने ले लिए और एक और लेते हैं। यहोशू उसका 6 अध्याय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और उसका आयत हम पढ़ेंगे 22 से लेके 25 तक। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से
जो उस देश का भेद लेने गए थे, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। और जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। तो यहां पर हम ये स्टोरी देखते हैं राहाब वेश्या के बारे में। राहाब वेश्या भी मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती है। राहाब वेश्या प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का एक नमूना है। हम लोग भी कैसे थे? हमारा जीवन पापी जीवन था, जैसे चलाए चलते थे वैसे ही हम चलते थे। ये एक स्वाभाविक व्यभिचार को दर्शाता है, लेकिन हम लोग जो हैं एक आत्मिक व्यभिचार में पाए जाते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान परमेश्वर से भटका हुआ होता है उसका जीवन आत्मिक रीति से व्यभिचार में काउंट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस्राएल भटक के पराये देवी देवताओं के पीछे लग गया, उनकी शिक्षाओं को अपना लिया, तो प्रभु ने अपनी इस्राएल प्रजा के लिए ये सब शब्द इस्तेमाल किए। उनको व्यभिचारिणी कहा, ना जाने क्या क्या बातें बोल करके उनको संबोधित किया, क्योंकि वो यहोवा को छोड़ करके बाकियों के पीछे लग गए थे और इसको आत्मिक व्यभिचार के रूप में लेकर के काउंट किया। इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य का जो 17वां अध्याय है वो इस बात को दर्शाता है। वो बताता है कि एक बड़ी वेश्या है, उसकी बहुत सारी बेटियां हैं और वो बहुत से पानियों पर बैठी है। उसका सारा डिटेल उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस स्त्री को वेश्या क्यों कहा गया? क्योंकि इस स्त्री ने क्या किया है? आत्मिक व्यभिचार किया। यानी कि यहोवा परमेश्वर के जो ये वचन है उनको छोड़ के दुनिया की शिक्षा और रीति रिवाजों को अपना लिया है। तो कोई भी व्यक्ति जो वचन को छोड़ के अपनी शिक्षा स्थापित करता है या किसी मिशन की शिक्षा को देता है या रीति रिवाजों का प्रचार करता है, उन सब को प्रभु यीशु मसीह आत्मिक व्यभिचार के तहत वैश्यावृत्ति में काउंट करता है। क्योंकि स्त्री जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। कोई भी कलीसिया स्त्री का सिंबल है, वो स्त्री कहलाती है। तो बाइबल के अंदर हमें एक दुल्हन भी दिखती, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, 12वें अध्याय में हमें इस्राएल की कलीसिया दिखती है, और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हमें एक व्यभिचारिणी कलीसिया दिखती है जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। और ये शिक्षा जो है इंसान को जो है नरक की तरफ लेकर के जा रही है। और आज देखिए, चाहे मैथोडिस्ट हो, चाहे CNI हो, बाकी मिशने हो, ये सब क्या कर रहे हैं? रोमन कैथोलिक के साथ में एक हो रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं कि हम सब एक समान हैं। जैसे बलाम की शिक्षा थी, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। एक बार कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे, प्रभु उसको क्षमा कर देगा। कोई व्यभिचार कर ले, गिर जाए, प्रभु क्षमा कर देगा। चोरी कर ले, माफी मांग ले, क्षमा कर देगा। लेकिन ये एक ऐसा पाप है कि अगर हम इनकी शिक्षाओं में सहमत हो जाएं या इनके साथ हाथ मिला लें, सम्मिलित हो जाएं, तो ये जो है सारे के सारे लोग मरेंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा, बाबुल से निकल के बाहर निकलो, इनके पापों के भागी मत हो, क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं हैं ये वचन से भटकाने वाली शिक्षाएं हैं। प्रभु घृणा करता है इनसे। उसके हाथ में जो कटोरा है वो घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है, अशुद्ध वस्तुओं से। और वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों उनमें से निकलो, घृणित वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि राहाब वेश्या को एक चिन्ह मिला था। यह प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती है। कैसे दर्शाती है?
कि इसने देख करके विश्वास नहीं किया था, इसने सुन के विश्वास किया था। और प्रभु ने क्या कहा कि धन्य वो होंगे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करेंगे। यहूदियों ने तो देखा, इस्राएलियों ने देखा, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। थोमा कहने लगा, उसके हाथ देखा, हाथ पैर देखे, पसली देखी और गिर पड़ा, है मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि धन्य वो होगा जो मुझ पे बिना देखे विश्वास करेगा, बगैर देखे विश्वास। तो राहाब वेश्या का विश्वास जो था, इसने सुन के किया था। इसने सुना था कि यहोवा परमेश्वर कितना महान है, कितने बड़े बड़े उसने काम किए। एक इस्राएली जाति है जो मिस्र से निकलती हुई आ रही है और ये बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने मारा है। तो ये उनका जो विश्वास था वो कांपे हुए थे। यरीहो के लोग भयभीत थे, डरे हुए थे। तो भेदियों से क्या कहा कि जब तुम यहां पर आओ तो क्या करना भाई, हम पर तरस खाना, हमें छोड़ देना, मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, भैया हमारे साथ भलाई करना। दोनों भेदियों ने कहा ये लो लाल डोरी, ये चिन्ह है, और अपने घर पे लटका देना इसको, और घर के अंदर रहना। घर के बाहर कोई रहेगा और मारा गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो डोरी को लटकाना था, घर के अंदर रहना था। और यहां पर हम देखते हैं इस्राएली लोग ऐसे थे, अपनी वाचा का बड़ा पालन करते थे। यहोशू ने उन दोनों भेदियों को कहा, क्योंकि भेदियों ने आके यहोशू को डिटेल बताई कि हम बच के कैसे आए, कि एक वैश्या है, उसका नाम राहाब है, उसने हमें ऐसे छिपाया, ऐसे उतारा, ऐसे हमारी मदद की, और हम उसको एक लाल डोरी दे करके आए हैं, वाचा बांध के आए हैं कि घर के अंदर रहना, पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तो जब यरीहो को लेने का समय आया तो यहोशू ने उन भेदियों को कहा कि भाई जाओ और जाकर के उनको लेके आओ। क्या होता कि वहां पे लाल डोरी ना होती, क्या होता कि वो लोग घर से बाहर होते, सब मारे जाते। वचन का पालन करना जरूरी है, घर के अंदर होना जरूरी है। उनको बाहर निकाला, फिर उसके बाद में नगर को जला दिया। आज तक राहाब वेश्या का वंश की बात बाइबल में लिखी है। तो राहाब वेश्या जो है वो प्रभु की दुल्हन को दर्शाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने भी देख के विश्वास नहीं किया, सुसमाचार को सुना तब विश्वास किया, बगैर देखे। प्रभु ने कहा धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करेंगे। और प्रभु ने अन्य जातियों में से अपनी दुल्हन को चुन लिया। यहूदियों में से नहीं चुना, इस्राएलियों में से, अन्य जातियों में से अपनी दुल्हन को चुना। जैसे यूसुफ ने अपनी दुल्हन को अन्य जातियों में से चुना, जैसे रूत जो थी मोआबन थी, लेकिन विश्वास बड़ा स्ट्रांग था उसका, उसने सब कुछ छोड़ दिया उस परमेश्वर के लिए। कहा कि मैं जो हूं वहीं मारी जाऊंगी, गाड़ी जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मौत अलग करे तो करे। एक वो है अन्य जातियों में से चुनी हुई दुल्हन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन के नमूने को लेना है और मसीह में प्रवेश करना है, और वचन को गंभीरता पूर्वक हमने पढ़ना है, जंप नहीं करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जंप करना हमारे लिए जो है वो घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हमें मसीह यीशु में आने के लिए सिर्फ प्रभु के प्रकाश की जरूरत है, उसी से हम प्रार्थना करें, वही हमारी सहायता और मदद करेगा। आइए हम दुआ में चलें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके हम बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु जी। आपका वचन प्रभु सत्य है, इस पर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्यारे प्रभु जी अपने वचन से हमें अच्छी बातें सिखाई हैं, और जब तक प्यारे प्रभु आदम और हवा भी आपके वचन के अंदर थे वो सिक्योर थे, और जैसे ही वो वचन से बाहर निकले
तो मुसीबत में पड़ गए। मेरे प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए एक बाड़े के समान है प्रभु जी, और हम चाहते हैं कि आपके वचन में हम रहे प्यारे प्रभु जी। हमारी आप सहायता करें प्रभु, क्योंकि हम दुर्बल और कमजोर हैं प्रभु जी। प्रभु, आपका वचन बताता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। हम जानते हैं प्रभु कि वचन के बाहर खतरा है प्यारे प्रभु। आप हमारी मदद करें मेरे प्रभु जी। खुदाबंद, हमने ये 3 जो नमूने के तौर पर बातें ली है प्रभु, इनको हम अपने हृदय की पटिया पर लिख सके प्रभु, कि कैसे नूह के समय में जो आपके वचन और आज्ञा के अनुसार उस जहाज के अंदर गए वो बच निकले, और जितने लोग प्रभु मिस्र में अपने अपने घरों में थे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने लहू के चिन्ह को लगाया, आपके वचनों का पालन किया, वो प्रभु पहलोठे बच गए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं राहाब वेश्या ने उन वचनों पर विश्वास किया, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, और उसको ये विश्वास था कि वो और उसका घराना बच जाएगा, और वो वचन के अनुसार उस चिन्ह के नीचे और उस घर के अंदर थे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे हम विनती करते हैं कि हम पर अपना अनुग्रह करें, कि प्यारे प्रभु जो हमारी सुरक्षा का स्थान है, जहाँ पर हम सुरक्षित रहते हैं, जहाँ पर हम दंड से बच जाते हैं, आत्मिक मृत्यु से बच जाते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के थ्रू प्यारे प्रभु हम उसमें प्रवेश कर सके। प्यारे प्रभु, आप हमारी सहायता करें प्रभु। खुदावंद, आपके उस पवित्र वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, जो आपने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा भी है और जीवन भी है प्रभु। वास्तव में प्रभु, आपने जो बातें कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है प्रभु जी। खुदाबंद, इन जिंदगी की बातों को हम ग्रहण कर सके प्रभु। आप हमारी मदद करें, इस प्रकाश में चलने के लिए अनुग्रह प्रदान करें, और खुदाबंद हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। हम सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आज यहाँ पर आए, आपके पवित्र वचन को सुना, आपकी आवाज को सुना प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को भला, चंगा और सुरक्षित रखा है प्रभु। और खुदाबंद, आपने अपने बच्चों के हृदय में ये विश्वास दिया है प्रभु कि आपने खुदाबंद उनको चंगाई दी है, और खुदाबंद अपनी शांति दी है, अपना उद्धार दिया है प्रभु, और वो आपसे प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु। अब सभी भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदाबंद, मेरी दुआ है कि इन वचनों पर प्रभु हम मनन कर सकें, और हम अपनी जिंदगी की हमारी प्रभु कमियां दूर हो सके, और हमारे जीवन में प्रभु सुधार हो सके प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो भाई बहन दुर्बल और कमजोर हैं उन पर भी अपना अनुग्रह करना प्रभु जी, और खुदाबंद अपनी दया बना करके रखना। जो भाई बहन दूर से आते हैं, अपना पैसा खर्च करके प्यारे प्रभु, या फोन के माध्यम से जुड़ते हैं प्रभु, अपना समय समर्पित करते हैं प्रभु, आप उन सबको बहुत आय से प्रभु आशीष देना प्रभु जी। हम अपनी गलतियों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हम पर अपना अनुग्रह करना प्रभु। खुदाबंद, हम पर अपनी दया करना प्रभु जी। हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आप सबके लिए खाने का प्रबंध है, मेहरबानी से खाना